हेलो बच्चों, नमस्कार। आज आप लोगों के लिए टॉपिक है। इससे पहले हमने टॉपिक बहुत से डाल रखे हैं पिछले वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख चुके होंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम आबॉव नियम के अनुसार करते हैं। तो इसमें हमने आपको आबॉव नियम भी पढ़ाया था और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया था। तो आप उदासीन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख चुके हैं। अब जैसे आपके सिलेबस में आ जाता है कि आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसके? आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको? आयन्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आयन किसे कहते हैं? आयन किसे कहते हैं? तो जब कोई उदासीन परमाणु, या आप कह सकते हैं जब कोई, मतलब जब एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? तब हम उसे आयन्स कहते हैं। यानी कि किसी एलिमेंट्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन को त्यागना, जब एक प्रोसेस होगी तब वो जो एलिमेंट्स होगा वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारे आयन होते हैं, ठीक है, हमारे आयन दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा धनायन होता है, एक हमारा धनायन होता है, एक हमारा ऋणायन होता है। धनायन को इंग्लिश में हम लोग कैटायन कहते हैं, कैटायन कहते हैं, और ऋणायन को हम लोग एनायन कहते हैं। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर बात बनती है कि कैटायन और एनायन कैसे कहते हैं? जब कोई आयन या जब कोई एलिमेंट्स क्या करे? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं, यानी कि धनायन कहते हैं। और जब कोई परमाणु या कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तब जो आयन का फॉर्मेशन होता है वो हमारा ऋणायन होता है। जैसे यहाँ उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमारे कैटायन, कैटायन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लिया ये हमने लिखा है एन, एन मतलब नाइट्रोजन, और इससे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को त्यागना, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आएगा? हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन परमाणु से लूज होंगे उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। उसी प्रकार जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज वाला देखते हैं, अर्थात धनायन वाला देखते हैं। जैसे मान लिया Na, जैसे Na यानी कि सोडियम। अब सोडियम अगर मान लिया एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इस पर क्या आ जाएगा? Na+ आ जाएगा। अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर 2+ आ जाएंगे। और इसी प्रकार अगर जैसे मान लिया एल्यूमिनियम है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इस पर 3+ हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर कॉपर है, कॉपर अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा होगा तो इस पर 1 मतलब 1+ आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इस पर 2+ आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जितने इलेक्ट्रॉन से लूज होंगे उस पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे। उसी प्रकार क्या होगा कि जब कोई परमाणु या आयन जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। जैसे एन, एन क्या है? अगर एन यानी कि नाइट्रोजन परमाणु ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इस पर 1 नेगेटिव आ जाएगा। मान लिया ऑक्सीजन है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो इस पर क्या आ जाएगा? डबल माइनस आ जाएगा। चाहे आप इस तरीके से लिखिए या ऐसे भी लिख सकते हैं।
उसी प्रकार क्लोरीन क्या करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो एक माइनस, अगर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका धनायन और ऋणायन बन जाते हैं। अब हम इनके क्या करते हैं, अब देखो थोड़ा और समझें। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अर्थात यूज करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। अब जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा होगा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से उन त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को माइनस कर देते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका जो उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसमें हम जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अब देखो जैसे हमें धनायन और ऋणायन का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हमने एक उदाहरण लिया सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते होंगे क्योंकि हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा होगा। तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ये तो हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमें अगर सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना था, 11 था। इस पर एक प्लस आया, इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे 1s2 2s2 और 2p6, ये हो गया Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसी प्रकार अगर हमें Mg डबल प्लस का करना है तो Mg कितना होता है, 12 होता है। 12 में दो इलेक्ट्रॉन इससे त्याग दिए तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p6 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार Al+3 का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ क्योंकि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है और इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची, 10 बची। अर्थात इसका मतलब उपरोक्त ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसी आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब जैसे कापर प्लस तो आप जानते हैं कापर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले कापर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब इलेक्ट्रॉन में कहाँ डालना है, 4s में डालना है अर्थात 4s2 करना होता है। फिर लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कापर आप नियम का पालन नहीं करता है, कापर कहता है 29 होता है। तो 4s1 एंड 3d10 करना है। ठीक है, 3d10 करना है। अब देखो, अब अगर हम कापर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हमेशा याद रखना किसी भी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो आउटर मोस्ट सेल का मतलब होता है सबसे बाहरी ओर से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन में जोड़ने होते हैं तो हमेशा हम लोग किसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, यानी कि सबसे आखिरी वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है और सबसे आखिरी वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। तो यहाँ पर सबसे आखिरी में क्या है, 4s1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10। भाई कापर 29 था, एक प्लस आया तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 28 है। ऐसे की नहीं आता है, आप 2 4 10 12 18 10 28, सबसे लास्ट में क्या था, 4s था, तो इसीलिए 4s से इलेक्ट्रॉन निकाला गया। ठीक है, अगर हमें करना हो कापर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सेम रहेगा 3p6 तक और 3d9 हो जाएगा। कितना, 3d9 हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप अन्य किसी भी परमाणु के धनायनों के आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से निकाल सकते हैं। याद रखना कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसको पॉजिटिव चार्ज आता है, जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसको उतनी ही पॉजिटिव चार्ज आते हैं और हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट कोर्स से यानी आउटर मोस्ट सेल से निकाला जाता है, यानी बाहरी कक्षा से निकाला जाता है। अब इसी प्रकार हम कुछ ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया नाइट्रोजन का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो नाइट्रोजन 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते होंगे क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p3 होता है।
अगर नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी कि आप थे और ये इस पर माइनस आया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो अब हमें 8 का करना है, यानी कि 1s2 2s2 2p3 था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, कहाँ जोड़ेंगे, आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल क्या है, 2p3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2p4 हो जाएगा। इस प्रकार n माइनस का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। उसी प्रकार अगर हम वो डबल माइनस का देखते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, और अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। तो अब हमें किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, 10 का, 1s2 2s2 2p6, ये 2 4 10 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हमें क्लोरीन का करना हो, क्लोरीन माइनस का करना हो, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, और इस पर एक माइनस है, तो इसने इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इसका मतलब इसके पास अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है। तो मैं 18 का करना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस प्रकार हम किसी भी परमाणु के धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। आपको ध्यान देने वाली क्या बात है इसमें कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अर्थात दूज करता है, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है अर्थात वो धनायन कहलाता है, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में ही ऐड किए जाते हैं। क्लियर। अगला देखते हैं, अगले में क्या बताया गया कि जब कोई परमाणु जितने मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतने ही निगेटिव चार्ज आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा उतने ही निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। और जो भी नया इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा वो हमेशा कहाँ जोड़ेंगे, आउटर मोस्ट सेल में जोड़ेंगे। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए थे, पूरी कॉन्सेप्ट आपकी तैयार हो गई। अब ये कॉन्सेप्ट आप तैयार करके किसी भी परमाणु के धनायन और ऋणायन का, यानी कि कैटायन और एनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।